फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 6/6 इंटू एच 7। ये कैंसिल 3 से 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 11 कितना होगा? अरे शॉर्ट ट्रिक नहीं याद आप लोगों को? 264 नहीं हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम पे क्यूब आता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए जो कैपेसिटी होती है इसका भी मतलब वॉल्यूम होता है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। ये आपको निकालना है लीटर्स में। ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आप समझते हैं सब लोग। तो यहाँ पर पहले आप हाइट निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट क्यों लगेगा जब स्क्वायर लगाए, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए ये एच, ये एल और ये आर और ये 90 डिग्री। तो एल बड़ा हो गया ना, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो एल में से आर माइनस करेंगे तो एच मिल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं आर स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। तो एल स्क्वायर का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। तो बताइए फटाफट से एच की वैल्यू क्या आएगी? तो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24। तो एच हो गया 24 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व आप अपने आप करेंगे। अच्छा सेकंड पार्ट में भी सेम काम है, तो ये अपने आप करना। सेकंड पार्ट ये मैं डाल दे रहा हूं इस पर फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखते जाइए जो जो दिया हुआ है। हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ये दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v की जगह 1570 रखेंगे, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है वो रखेंगे 3.14, आर स्क्वायर निकालना है और एच 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। जब भी इस तरह के नंबर दिए हों पक्का कुछ ना कुछ कैंसिल होगा ही होगा। तो ये 314 से 157 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार आप ये पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। 314 से ये पक्का 5 बार कैंसिल हो जाएगा। जरा चेक करो, 3 5 जा 15 और 14 5 जा 70।
तो ये पूरा इससे 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये बचा 100। तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। रेडियस ही पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हाइट 9 सेंटीमीटर इज इतना, तो हाइट लिख लो पहले 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो 2r निकालना है, पहले r निकाल लो तो डायमीटर भी आ जाएगा। सेम है, पाई से पाई कट जाएगा, पाई की वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, तो ये अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, अब इनमें बेस डायमीटर नहीं कहा है क्योंकि जो गड्ढा खोदा जाएगा वो नीचे की तरफ खोदा जाएगा ना, तो इसलिए जो डायमीटर है वो टॉप का दिया हुआ है। तो टॉप डायमीटर 3.5, तो रेडियस 3.5 अपॉन 2 हो जाएगी। लिखो 3.5 अपॉन 2 मीटर। डीप, देखो हाइट नहीं कहा है क्योंकि ऊपर से नीचे मेजर करते हैं तो डेप्थ होती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट होती है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं इसलिए इन्होंने डेप्थ कहा है, लेकिन बात वही है। तो ये हो गया 12 मीटर। कैपेसिटी इन किलोलीटर। अच्छा, किलोलीटर और मीटर क्यूब में कोई रिलेशन बताएगा? किलोलीटर भी वॉल्यूम की यूनिट है और मीटर क्यूब भी। बताओ दोनों में क्या रिलेशन है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब माने 1000 लीटर, और 1000 लीटर को हम 1 किलोलीटर भी लिख सकते हैं। तो अगर उसने किलोलीटर में पूछा है तो कोई बात नहीं, मीटर क्यूब में निकाल दो, वही किलोलीटर हो जाएगा। तो किलोलीटर और मीटर क्यूब दोनों इक्वल होते हैं। तो v इज इक्वल्स टू, देखो एनसीईआरटी की हर क्वेश्चन की क्या खासियत होती है कि इसके हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक स्पेशल ऐसी बात होती है जो उसको पिछले क्वेश्चन से अलग बनाती है। ये सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हमको किलोलीटर के बारे में समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये हमको ये सिखाना चाह रहे थे कि ये जो 48 पाई है ये इसलिए दिया है ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए, आप पाई की वैल्यू ना रखें। ठीक है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वैल्यू रखेंगे, मीटर क्यूब में आएगा, वही किलोलीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, लिखते जाएं। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 28, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हाइट निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है 9856, इतना बड़ा नंबर देने का मतलब ये किसी ना किसी से कैंसिल होगा। 22/7 r स्क्वायर, 14 × 14 h फाइंड करना है। मैं तो सीधे समझ रहा हूं या तो ये 11 से जाएगा या 22 या 14। तो 14 से अगर हम ट्राई करें, अगर आपको टेबल याद हो, 11 की टेबल ज्यादा इजी है, पहले 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 8 जा 88, 10 बचा 105, 11 9 जा 99, कितना बचा 6, हो गया काम। और ये 22 से भी चला जाता अगर हम करते तो, लेकिन चलो 22 की टेबल याद नहीं है इसलिए 11 से ही काट देते हैं। ठीक है, अब देखो ये 14 से जाएगा, अगर 14 की टेबल याद है तो ठीक, नहीं तो 7 से काट सकते हैं। तो 14 6 जा 84, बचा कितना 5, कट गया। तो 14 6 जा 84, 5 बचा, 14 4 जा 56। ठीक है, अब ये 7 से काट दो,
2 टाइम्स एंड देखो ये 2 और ये 2 मिलकर हो गया 4, और 4 से ये कट जाएगा 16 टाइम्स, तो कुल मिला के इधर बचा 16, 3 जा 48। एच इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। एक बार जरा आंसर झांक लेना, सही है या गलत है। स्लैंट हाइट, तो एल पूछा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर बेचारों ने दी हुई थी 14, एच 48, 196, और 48 का स्क्वायर 25 में 2 3 23, 04, ऐड करो, 6 और 4 10, अरे नहीं, सही तो है, 6 और 4 10, 9 और एक 10, फिर एक बचा, 25 हो गया ये। तो बताओ एल कितना। 50, 500 मत करिए आना, 50 सेंटीमीटर। जब आंसर इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो सही होंगे। इसके बाद थर्ड वाला देखें। क्या पूछा है इन्होंने, सी एस ए, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो सी एस ए, पाई आर एल 22/7, आर कितना था, याददाश्त थोड़ी कमजोर है मेरी, 14, और एल 50, 7 टू जा 52 जा 100, तो ये हो गया सीधे सीधे 2200। कैलकुलेशन में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन दो का मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं। अगर आप 22 × 2 44, फिर 50 में करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। 50 × 2 कर दिया 100, बहुत इजी हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर, एक आंसर ये हो गया। तो ये हो गया सिक्स्थ का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कितने क्वेश्चन है इसमें, 9 ही है बस, हो जाएंगे आज। A right triangle ABC with sides 5 12 13, important क्वेश्चन। ये 5 मान ली, ये 12, और ये हो गई 13। इस राइट ट्राइंगल को घुमाया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है, इस तरह से, साइड 12 के अबाउट, जिस साइड लिखा हुआ है ना, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जब इसको घुमाएंगे तो आप इमेजिन करो कि कौन सी शेप में ये फील होगा आपको। जैसे जब फैन घूमता है तो चलता हुआ फैन कौन सी शेप बनाता है, सर्कल। चलता हुआ फैन क्या बनाता है, सर्कल। ऐसे ही घूमता हुआ ट्राइंगल आपको कौन सी शेप में दिखेगा, कोन। ये जो घूमता हुआ ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको कोन की शेप में लगेगा। ये इस तरह से जब घूमेगा ट्राइंगल, तो इस तरह से ये कोन बनाएगा। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑप्टेंड। तो इसका वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट वगैरह सब पता है आपको। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 ले लो, आर स्क्वायर 5 × 5, और हाइट हो जाएगी 12। 13 का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। इसका आंसर जरा देखो एक बार क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 110 और 60। 3 से ये कट जाता 4 टाइम्स, 2200/7 क्या आ रहा है। ओके, इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है। तो ये देखो, ये हो गया 25 × 4 100, तो ये बचा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर। अब मान लीजिए इसको अगर हम रेडियस के अबाउट रिवॉल्व करते, जैसे अगर इस राइट ट्राइंगल को इस तरह से घुमाते,
तो कुछ इस तरह का कोन बनता। तो बताओ ऊपर वाले कोन में और इस वाले कोन में क्या चीज चेंज हो जाती? हाइट और रेडियस इंटरचेंज हो जाते। ऊपर वाले में जो रेडियस है वो 5 है और हाइट 12, और नीचे वाले में हाइट 5 हो गई और रेडियस 12। अब बताओ आंसर डिफरेंट होता कि नहीं? आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूले में, तो पहले किसका स्क्वायर हो रहा है? 5 का। अब किसका स्क्वायर होगा? 12 का। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर चेंज होगा। तो ये अगला क्वेश्चन शायद यही है, 8th वाले में। If the triangle ABC in the question number 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained, and find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसको आप V2 कह दीजिए, ये हो जाएगा, या इसको V डैश कर दो। 1/3 आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, और एच का मतलब 5। 12 × 12 × 5, 3 से 4 टाइम्स, कितना बचेगा ये? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब v अपॉन v डैश, v कितना है? 100 पाई। जरा एक बार आंसर बताओ, पीछे देख के क्या आ रहा है? सेम है? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। हीप माने क्या होता है? HEAP। तो जैसे अगर आप देखते हैं कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करते जाते हैं, जाते जाते, तो कुछ इस तरह का ढेर बन जाता है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हीप, जो कि एक कोन की शेप में है, अप्रॉक्स, ठीक है? तो यहाँ पर अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस भी पता चल जाएगी, 10.5 अपॉन 2 मीटर, एंड हाइट 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, बहुत सुंदर। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू दी है? बिल्कुल नहीं, तो रख देंगे 22/7। और वैसे भी 7 का रिश्ता है 10.5 से, तो इसलिए 22/7 ही रखना चाहिए। आर स्क्वायर 10.5/2, 10.5/2, और हाइट 3 मीटर। तो 7 से कटेगा, 7 वन जा 7, 5 जा 35, और 3 से भी इसका रिश्ता है, तो 3 से भी, अरे 3 से 3 काटो ना सीधे, ये रहा। 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। 2 से और तो कोई जा नहीं रहा। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। 10.5 और 1.5 पॉइंट्स को रखो साइड में, पढ़ो 15 की टेबल। मैंने तो पढ़ ली, आप लोग अपनी पढ़ लेना। ये आ गया। अब 1575 इसका 11 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मैंने आपको बताया एक जगह छोड़कर, लिख लो इसको और ऐड कर दो, 7 5 12 13। अब डेसिमल काउंट कर लो, कितने? 2। आंसर चेक करो। अरे अभी तो 0.2 का डिवाइड भी तो होना है, डायरेक्ट कर दो। 2 8 जा 16, एक 6 जा 12, एक 6 जा 12, 2 जा 4, 5 जा 10, 86 पॉइंट। अरे आंसर आ गया क्या? द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया भी निकालना है, तो पहले वॉल्यूम चेक करो फटाफट से, तब आगे एरिया की बात करेंगे।
86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी बदतमीजी क्यों करी है इनने? तो पॉइंट यही है 86.625। अरे वो गलती से छप गया होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, 86.625 मीटर क्यूब। अब ये पता चल जाएगा जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए हमको एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 9 हो गया, रेडियस का स्क्वायर भयंकर, कर पाओगे? 105 का स्क्वायर अगर निकालना है, बीच में यहाँ पर 25 लिखो और एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। 10 into 11 कितना होता है? 110 हो गया स्क्वायर। 11025, 11025। और किसका स्क्वायर है? 2 का 4। और ये लग गया डेसिमल। एलसीएम ले लो। 4 9 जा 36, 36 ऐड हो रहा है तो ऐसे ऐड होगा। ये हो गया 6, हो गया 314। सही जा रहे हैं? जा ही रहे होंगे। चलो 146.25 अपॉन 4 का अंडर रूट। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। 1562.5 तो होता है, 15625, लेकिन 14625 तो नहीं होता। तो यही होगा फिर। अच्छा, इसका सी एस ए कितना दे रखा है पीछे? तो अब हमारे पास एक ही तरीका है, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो, इधर से इधर से इधर से ये 1 1 जा 1, कुछ नहीं बचा। इधर 46 कैरी ली, 1 और 1 हो गया 2। ये पॉइंट उठा के रख दिया यहाँ पर। अरे अभी क्यों रखेंगे? हाँ भाई, इधर कितनी बार जाएगा? 22 2 जा 44। ये ऐड हो जाता है, 24 हो गया। और यहाँ पर 2 बचा, अब रख देंगे इस पॉइंट को उठा के इधर। तो ये बचा 25 कैरी। कितने टाइम्स जा सकता है? अगर हम 1 टाइम भी करेंगे तो 241 बन जा 241 ज्यादा जा रहा है, तो इसको एक और कैरी चाहिए। तो एक और कैरी तब मिलेगी जब यहाँ पर आप जीरो लगाएंगे, और एक यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके 2 जीरो की कैरी मिलती है। तो अब यहाँ पर कितना रखा जाए? 9 टाइम्स करके देखें। 2409, 9 जा 81, 36, 21681। सही चला गया। तो ये हो गया 12.09। बस इतना ही काफी है। 12.09 अपॉन, और इसका 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया। एल की वैल्यू आ गई। अब सी एस ए, पाई आर एल। पाई की वैल्यू बोली है इन्होंने, 22/7 ही रखो फिर। आर रेडियस कितना था? 110, सॉरी 10.5/2। और एल हमने निकाला 12.09/2। 2 से 11 टाइम्स, 7 1 जा 7, 5 जा 35। मल्टीप्लाई करें 12.09 का 15 में कर लो पहले, पॉइंट बाद में लगाएंगे। और इसका 11 में करेंगे 18135, 5 3 या 8, और ये 4991। पॉइंट कितना है? 3, 1 2 3।
तो ये आ गया 199.485 अपॉन 2। 2 9 जा 18, 9 जा 18, 1 बचा, 7 जा 14, 4 जा 8, 2 जा 4। हाँ, अब बताओ आंसर क्या आ रहा है। 99.825। चलो सही है। मीटर स्क्वायर 99.7 आ रहा है, उधर 8 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद का इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश, और उसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश। अब आपकी दो एक्सरसाइज बची हैं स्फीयर की, कल कराते हैं। आज के लिए इतना काफी है, जा सकते हैं।